थी, चूंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद, उनके सचिव एनकेएस चौहान जी के बार बार अनुरोध के बाद और आदरणीय श्रीचंद शर्मा एमएलसी और शिक्षक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश संयोजक हैं, उनके दिशा निर्देशन में धरना हमने समाप्त किया था और अपने पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को बैठा करके एक लंबा निर्णय लेकर के, बातचीत के बाद, मंत्रणा के बाद हमने निर्णय लिया था। जो मेरी व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं उसका परिणाम आया और वो बहुत ही सुखद आया है। उसका कार्यक्रम जारी हो जाएगा, अभी फार्म निकल जाएगा और पूरे मिलना शुरू हुआ है। तो हमारी जो आर्थिक संकट बचा है, उस आर्थिक संकट का निस्तारण भी शीघ्र होगा और वो सुखद पल होगा जब मानदेय बढ़ेगा और शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश का लाभवंत होगा और उसके चेहरे पर खुशी की लहर होगी। तो केवल निर्देश देते हैं, हमने निर्देश दे दिया, हमने कार्यक्रम दे दिया। हमारे कार्यक्रम पर हमारे पूरे प्रदेश के साथी एकदम एक पैर पे चल करके और इस मिशन को सफल बना। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती शिक्षा मित्रों के ऊपर, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो संघर्ष रहा है काफी लंबा रहा है, लेकिन इनके द्वारा लगातार कोशिशें की गई हैं। न जाने कितनी बार शासन प्रशासन की पैरवी की गई है, ठंडी हो या गर्मी हो, लगातार संगठन के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंचते रहे, विधायकों से, नेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से लगातार मुलाकातें करते रहे और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि अब शिक्षा मित्रों को एक बहुत बड़ी उम्मीद मिली है। इसी के साथ इनकी समस्याएं भी हल होती हुई नजर आ रही हैं। इनके लिए शासनादेश भी जारी हुआ। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के तमाम पदाधिकारी, इसी के साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ चीजें नहीं होने वाली हैं अब शिक्षा मित्रों के लिए और कितना लंबा ये संघर्ष रहा है। शिव कुमार जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शिव कुमार जी, जैसा कि देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों का जो संघर्ष रहा है काफी लंबा रहा है। आप लोग लगातार शासन प्रशासन की पैरवी करते रहे, बहुत बार नकारात्मक बातों का भी सामना करने को पड़ा, लेकिन फिर भी शासनादेश जारी होता है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शासनादेश किस मुद्दे को लेकर जारी हुआ है? देख, सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। हम अपने पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को और पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई दूंगा। मैं उन्होंने इस विषम परिस्थिति में मेरे आवाज़ को अपनी आवाज़ बना करके, मेरे बैनर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पर भरोसा करके, हमारे जिला अध्यक्षों पर भरोसा करके, हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों पर भरोसा करके हमारी योजना रचना और कार्यवृत्ति को उन्होंने आत्मसात किया और उस पर हमारा समर्थन किया और जहां मैंने उनको बुलाया वहां वो उपस्थित रहे। ये सब उसकी देन है कि हमारी एकता बनी रही और हम सब लोग संघर्ष में निरंतर चलते रहे और एक लंबी लड़ाई के बाद, ये 7 साल के बाद, ये 7 साल के संघर्ष के बाद, अब हमने पहले भी कई बार आपसे कहा था कि अब हम 5 सितंबर का जब मेरा आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन के बाद एक गलत मैसेज लोगों में गया और लोगों ने कहा कि संगठन के द्वारा अचानक धरना का समाप्त कर देना एकदम से दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था। वहीं से शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान की नींव रखी गई थी, चूंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद, उनके सचिव एनकेएस चौहान जी के बार बार अनुरोध के बाद और आदरणीय श्रीचंद शर्मा एमएलसी और शिक्षक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश संयोजक हैं, उनके दिशा निर्देशन में धरना हमने समाप्त किया था और अपने पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को बैठा करके एक लंबा निर्णय लेकर के, बातचीत के बाद, मंत्रणा के बाद हमने निर्णय लिया था। और उसका निर्णय का परिणाम यह था कि धीरे धीरे हमारी बात, लोग कहते थे मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होगी, हमारी बात मुख्यमंत्री जी को हुई। हम लोग 16 अक्टूबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। 42 मिनट की मुलाकात में निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों के उज्जवल भविष्य पर कई बिंदुओं पर चर्चा हुआ। महामंत्री जी ने हमने अपनी बात रखा। हमारे साथ जो माननीय एमएलसी जी गए थे, आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, सुरेंद्र चौधरी जी, वीरेंद्र बहादुर जी, सब लोगों ने हमारी बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना। मैं निकल के आया, उसके बाद भी तमाम अपवाद था, उस अपवाद को हमने ग्रहण किया, निंदा पर विजय प्राप्त किया और विजय करके अपने साथियों को मैंने संगठित रखा। और आपके चैनल के माध्यम से जिस भी डिबेट में मैं गया और खुद व्यक्तिगत रूप से अपनी पोस्ट में मैं सबको निवेदन करता था कि संगठित रहिए, संयमित रहिए, सुरक्षित रहिए और संगठित होकर के लड़िए। हम जरूर जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। और निश्चित रूप से उस पर हमें एक जो मेरी व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं उसका परिणाम आया और वो बहुत ही सुखद आया है। उसका कार्यक्रम जारी हो जाएगा,
अभी फार्म निकल जाएगा और पूरे प्रदेश के साथियों से, भाइयों से, बहनों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब भी वो फार्म भरने से पहले अपना मानव संपदा पोर्टल की आईडी चेक कर लें, उसका नंबर सही करा लें और जिनको जहां जाना है पूरा समुचित व्यवस्थित हो करके फार्म भरने का काम करेंगे, चूँकि अंतिम और अनंतिम समय होगा जब आपको अपने मूल विद्यालय जाना है। अंतर जनपदीय जाने वाली भाइयों, हमारी जितनी बहनें हैं, उनको मैं, उनकी बड़ी पीड़ा थी, उनको धन्यवाद दूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने जहां भी उनके पति का निवास है वहां का निवास प्रमाण पत्र पुनः नया जारी करा लें और उस प्रमाण पत्र के साथ वर्तमान परिस्थिति से वो आवेदन करेंगी। ये एक बड़ा लंबा निर्णय हुआ है और इसमें हमारे 40 से 50,000 शिक्षा मित्रों को लाभ मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार को मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद देर से मिला लेकिन मिलना शुरू हुआ है। तो हमारी जो आर्थिक संकट अब बचा है, उस आर्थिक संकट का निस्तारण भी शीघ्र होगा और वो सुखद पल होगा जब मानदेय बढ़ेगा और शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश का लाभवंत होगा और उसके चेहरे पर खुशी की लहर होगी। साथ ही मैं आपको अवगत कराऊं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी हमारी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अवकाश की है, मेडिकल की है, ये सब हमारे साथी काफ़ी प्रयास किए हैं। भाई सुशील तिवारी जी, भाई अजय सिंह जी, रमेश मिश्रा जी, राम सेवक पाल जी, या पंकज जी हैं, यहाँ बैठे हैं दुर्गेश जी हैं, हरनाम जी हैं, पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष साथी, चाहे वो सीतापुर के रहे हों, उन्नाव के रहे हों, सुधाकर जी बैठे हैं, हरदोई के साथी बैठे हैं, बलिया के साथी बैठे हैं। लगातार लोगों ने जिसको जहां अवसर मिला, हमारे पूरे जिलाध्यक्ष पूरे प्रदेश के बड़ी तन्मयता के साथ, मंडल के साथी, प्रदेश के साथी, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सब हम तो केवल निर्देश देते हैं। हमने निर्देश दे दिया, हमने कार्यक्रम दे दिया, हमारे कार्यक्रम पर हमारे पूरे प्रदेश के साथी एकदम एक पैर पे चल करके और इस मिशन को सफल बनाए। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ और खासकर आपको बधाई देता हूँ, आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी को बधाई देता हूँ। उन विषम परिस्थितियों में जिन अखबार के साथियों ने, चैनल के साथियों ने हमारा सहयोग किया है और कर रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप सबके सहयोग से बहुत शीघ्र ही शिक्षा मित्र के मानदेय वृद्धि का आदेश भी हो जाएगा और उनकी और जो थोड़ी बहुत व्यवहारिक कठिनाइयाँ बची हैं, एक लंबी कठिनाई जो हमारी थी वो दूर हो गई है। अब हमारी जो छोटी मोटी और समस्याएं सब अभी मेडिकल का है और अवकाश का है, ये सब हमारा आदेश आ जाएगा और शिक्षा मित्रों का जीवन खुशहाल होगा। शिक्षा मित्र इसी के लिए आशान्वित है कि कब हमारा मानदेय बढ़ेगा, चूँकि अब शिक्षा मित्रों के पास बहुत खर्चे हो गए हैं, हमारी उम्र भी बढ़ चली है, हमारे लोगों की उम्र बढ़ चली है। अब बच्चों की दवाई है, माँ बाप का दवाई है, बच्चों की पढ़ाई है, हमारा फीस है, लड़कियों की शादी है, बच्चों की शादी है, तो एक बड़ा खर्चा है। तो इस बड़े खर्चे में सरकार हमें लगता है सहृदयता दिखाएगी और निश्चित रूप से एक बड़े अमाउंट में हमारा मानदेय बढ़े, जिससे हमारे शिक्षा मित्रों को आने वाले समय में अपने जीवन में पुनः कठिनाइयाँ न झेलना पड़े। ये हम सरकार से अपेक्षा करते हैं और पुनः सरकार को बधाई देते हैं। और साथ ही अनुदेशकों, रसोइयों के संबंध में जितनी भी चर्चा और प्रस्ताव बैठक में तय हुए थे, हमें लगता है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी उस पर गंभीर हैं और बहुत जल्द ही इन तमाम समस्याओं का समाधान होगा। जी, आपकी मुलाकात आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से भी हुई है, तो किस संबंध में ये मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है शिक्षा मित्रों को लेकर? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह बाबू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज उनकी जन्म जयंती थी और उस जन्म जयंती पर माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को आमंत्रित किया था। हम अपने पूरे टीम के साथ गए थे और निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी बहुत ही सहृदयता से मिले हैं। उनके पिता आदरणीय राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, पूर्व सांसद, वो भी बड़ी सहृदयता से मिले हैं। उन्होंने पिछले कार्यक्रम में भी माननीय मंत्री जी से कहा था कि इन लोगों का विषय बहुत गंभीर है, इसको हल करवाइए, और आज वो अवसर नहीं आया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्रदत्त है और शीघ्र ही आप सबके सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो बाबूजी के जन्म जयंती पर हम लोग मिले और उन्होंने इस बात का वादा किया है और पहले भी उन्होंने किया था कि हम आप सबकी समस्याओं के लिए खुद लड़ेंगे। तो हमें लगता है कि अब इसका जो है समाधान हो जाएगा और मैं पुनः आप सबके माध्यम से सभी को धन्यवाद देता हूं। मंत्री जी सकारात्मक दृष्टिकोण में हैं। आदरणीय जहां हम बैठे हैं आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी, जो हमारे संरक्षक और अभिभावक के रूप में इस समय हमारा काम कर रहे हैं। आदरणीय अनिल राजभर जी हमारा संरक्षण हमें दे रहे हैं। आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी माननीय विधान परिषद सदस्य हमको अपना संरक्षण दे रहे हैं। और इसी प्रकार से तमाम माननीय विधायकों को कहूँ, अमित पटेल जी को कहूँ, रामकृष्ण भार्गव, माननीय रामकृष्ण भार्गव जी को कहूँ, या अमवा के विधायक हैं, यहाँ हमारे
तमाम साथी हैं जो हमारा पूरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और जब अब सरकार के लोग सहयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जहां हमारा संवादहीनता था, वहां जब हमने आपको बताया था कि हमने संवाद से समाधान का कार्यक्रम 12 जनवरी से चलाया था 23 में, 1 साल वो गया, 1 साल 24 का गया, 2 साल के बाद जब 2025 लगा तो 2025 के प्रथम सप्ताह से ही शिक्षा मित्रों में 50% खुशी की लहर आ गई है और महीना बीते और उनको 100% की खुशी मिल जाए, इसीलिए संगठन निरंतर प्रयास कर रहा है और करता रहेगा। मेरा लक्ष्य है कि सत्रांत तक शिक्षा मित्रों को बेहतर परिणाम हम लोग दें और शिक्षा मित्र आगे के जीवन में बेहतरता के साथ जिए और खुशी के साथ जिए, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त रहें। 2025 में जब शिक्षा मित्रों ने प्रवेश किया तो नई खुशियों के साथ प्रवेश किया है। इनकी समस्याएं धीरे धीरे करके हल होती हुई नजर आ रही हैं और संगठन का साफ तौर पे ये कहना है कि जैसे ही ये महीना बीतेगा तब तक शिक्षा मित्रों की सभी समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन लगातार प्रयास करता रहेगा कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं जल्द से जल्द हल हो जाए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ महमूद का, आप देख रहे हैं टीवी।